नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोय सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सभेसिं परमं हवै मंगलं मंगलानं च सभेसिं परमं हवै मंगलम्। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव ज्ञान योगी आचार्य भगवान संघ सेतु संघ रत्न उपाध्याय भगवान उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर ग्राणीश्री सरिता जी महाराज साहब परम सेवा भावी पूज्य ग्राणीश्री उषा जी महाराज साहब को वंदन नमन। जूम सभा में उपस्थित पूज्य साधु साध्वी जी को वंदन नमन। भैया आवाज में डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही? नहीं, अभी ठीक आ रही है जी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं, कोई दिक्कत होगी तो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ठीक। आप सभी के समक्ष 25 बोल की क्लासेस हमारी समर वेकेशन में चल रही हैं और आशा है आप सभी को समझ में भी आ रही होंगी। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार हमारा सब आप। हाँ जी। ठीक। आप सब में से किस किसने अभी तक हमने जितने बोल किए हैं वो सब याद भी कर लिए? कंठस्थ किस किस को हो गए? हैंड रेज करेंगे एक बार जल्दी से। क्योंकि हम डेली रिवाइज भी कर रहे हैं, साथ साथ एक एक बोल को पहले से लेकर और जितने हमारे होते जा रहे हैं उन सबका हम रिवीजन भी करते जा रहे हैं, तो सबको याद हो जाने चाहिए अब तक तो मेरे ख्याल से। जिन्होंने नहीं भी याद किया उनको भी इतनी बार सुन सुन के तो वैसे भी याद हो गया होगा। हैंड राइज तो 2-3 जनों ने किया है, बस इतना ही याद हुआ। हाँ जी, कल्पना धाकड़ जी, मीनू 2 दिन की जैन, छुट्टी है सुनीता। हमारा सब। कल परसों की कल सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी ना, तो हाँ 2 दिन जी, में सभी लोग रिवाइज कर लो। और कोई डाउट हो तो मंडे को महाराज साहब से पहले स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेना। ऐसा नहीं हो कि हमारा काम कंप्लीट हो जाए महाराज साहब की तरफ से और आप बोलो कि भाई काम समझ में नहीं आया। तो कल परसों 2 दिन में अपना पूरा रिवाइज अच्छे से कर लेना। कोई डाउट होगा तो नोट कर लेना, फिर हम मंडे को उनको ले लेंगे पहले। जी महाराज साहब। बिल्कुल बिल्कुल। 13 बोल तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 14वां बोल हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसे कि आज हमारी कोशिश रहेगी कि 14वां बोल कंप्लीट हो जाए। तो इन 2 हफ्तों में आपके 14 बोल कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2 दिन की अब जो छुट्टियां हैं, जैसे आप 1 घंटे के लिए अभी टाइम निकालते हो ना क्लास करने के लिए, तो आपके पास 2 दिन में 2 घंटे होंगे। बाकी टाइम भी होगा पर 2 घंटे तो क्लास वाले बचेंगे और बाकी जो क्लासेस करते हैं उनके भी बचेंगे। लेकिन इस क्लास के जो आपके पास 2 घंटे बचेंगे, उन 2 घंटों को लगाकर भी आप सारा एक बार रिवाइज करना और सबको याद भी करने की कोशिश करना कि 14 के 14 बोल हमारे टिप्स पर हो, हमें याद भी हो अच्छे से, ताकि जब हमसे कोई पूछे तो हमें पता हो कि हमने समर वेकेशन में ये चीज सीखी थी। याद होने का मतलब कि समझ तो आपको आ गया, लेकिन आपको याद नहीं है तो आप क्या बताओगे किसी को कि आपको क्या आता है? अगर आपको समझाने की जरूरत पड़े, आपको खुद के लिए भी है और ये दूसरे के लिए भी, कोई अननोन पर्सन है आपके जैनिज्म के बारे में, उसे कुछ नहीं पता, तो आपको उसको भी तो बताना है ना, उसके भी माइंड में जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करना है। तो आपको दोनों चीजें के लिए ये काम करना है, इसीलिए आपको याद भी होना चाहिए। तो 2 दिनों के अंदर आप याद भी रखिएगा। हो सकता है कभी आपसे ओरल टेस्ट भी ले लिया जाए, बीच में कुछ पूछ भी लिया जाए, तो उसमें अगर आपको याद होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और सबको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर याद नहीं होगा तो मुझे लगेगा कि शायद से मैं ऐसे बोल रही हूँ, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, मजबूरी में क्लास करनी पड़ रही है। तो कौन इंटरेस्ट से कर रहा है, किसको अच्छा लग रहा है क्लास करना, तो इसका रिजल्ट तब पता चलेगा जबकि अगर ओरल एग्जाम लिया गया या कैसे भी लिया गया तो आप लोग पूरा बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं अपने क्लास में। अभी तक हमने 13 बोल किए थे।
पहले बोल से लेकर 13 बोल तक हमने समझ लिए। आगे हम आते हैं आज सीधा 14वें बोल पर। 14वां बोल छोटी नवतत्व के 115 भेद। कल हमने शॉर्ट में समझा था नवतत्व क्या है। जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष तत्व, आश्रव तत्व। ये 9 प्रकार के हमारे तत्व हैं। और इसमें हमने ये भी जाना था कि जीव और अजीव मुख्य रूप से इन दोनों के संयोग और वियोग के आधार पर ही हमारे बाकी के 7 तत्वों का निर्माण हुआ है। इसीलिए कहीं कहीं पर तत्व केवल 2 भी कहे जाते हैं, कहीं कहीं पर 7 तत्व भी कहे जाते हैं और कहीं कहीं पर 9 तत्व भी कहे जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए 2 तत्व कौन से हैं, तो आप कहेंगे जीव तत्व और अजीव तत्व। अगर कहा जाए कि 7 तत्व कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष तत्व, क्योंकि पुण्य और पाप ये दोनों आश्रव में आ जाते हैं। और अगर 9 तत्व पूछा जाए तो 9 के 9 तत्व आप बता सकते हैं, लेकिन 2 के अंदर भी 9 समाहित हैं, 7 के अंदर भी 9 समाहित हैं और 9 के अंदर तो 9 है ही। तो इस प्रकार से ये जो हमारे 9 तत्व हैं, इनका ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा नव तत्व के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहा जाता है। नव तत्व का श्रद्धांत सम्यक दर्शन को प्रकट करने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो हम नव तत्वों के बारे में समझेंगे, ये नव तत्व अगर हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं कि वास्तव में जीव क्या है, अजीव क्या है, इन दोनों का संयोग होता कैसे है, इन दोनों का संयोग से बंध कैसे बनता है, बंध में पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे, कर्म का आश्रव कब कब होता है, कैसे उसको रोक के हम संवर कर सकते हैं, कैसे हमारी निर्जरा हो सकती है और हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये 9 तत्व अगर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो वो सम्यक दर्शन का आधार बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है नवतत्व श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तो इस प्रकार से अब हम जानते हैं पहला जीव तत्व। जीव तत्व क्या है? जीव तत्व को आप सभी समझते हैं कि जीव यानी आत्मा। संसार में जो अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, उन सब की आत्मा को एक शब्द में जीव तत्व कहा। अब जीव तत्व के मुख्य रूप से यहाँ 14 प्रकार के भेद आए, 14 टाइप्स ऑफ जीवा। जीव के 14 प्रकार के भेद। तो 14 भेद कैसे बने? देखिए जीव तो बहुत सारे हैं। हमने पहले शुरू में कैसे जाना था कि 4 गतियों के रूप में हमने जीवों को डिवाइड कर दिया, फिर हमने 5 जातियों के रूप में कर दिया, फिर हमने 6 काय के रूप में कर दिया। इस प्रकार से हमने अलग अलग तरीके से इनका डिवीजन किया। अब यहाँ पर इनका 14 टाइप्स से डिवीजन किया गया है। तो इनमें सबसे पहले आता है सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 भेद। देखिए एकेंद्रिय आपको सबको पता है कि क्या होता है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, जिनके पास केवल एक ही इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय? एक इंद्रिय कौन सी है? स्पर्शन इंद्रिय। जिनके पास केवल स्पर्शन इंद्रिय है वो जीव एकेंद्रिय कहलाते हैं। अब एकेंद्रिय में कैटेगरीज होती हैं 2 तरह की, एक होते हैं सूक्ष्म और एक होते हैं बादर। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे से छोटा, बादर का मतलब होता है स्थूल। अब यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब क्या है? साइंस में भी कुछ सूक्ष्म प्राणी कहे जाते हैं, हम कहते हैं ना सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जो देखे जा सकते हैं उन्हें साइंस क्या कहता है? सूक्ष्म, सूक्ष्म वस्तु या सूक्ष्म जीव। लेकिन जैन दर्शन के अंदर सूक्ष्म उनको कहा जो कि ऐसे जीव हैं जो पूरे संसार में भरे हुए हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव पूरे संसार में है लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। किसी भी इंद्रिय के द्वारा, किसी भी यंत्र के द्वारा, किसी भी माइक्रोस्कोप के द्वारा जिन जीवों को ना देखा जा सके उन्हें कहते हैं सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव।
और ऐसे सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव केवल ज्ञानी के ज्ञान में ही देखे जा सकते हैं। सामान्य मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें नहीं देख सकता, केवल ज्ञानी देख सकता है। तो ऐसे सूक्ष्म जीव चारों तरफ हैं, पांचों काय में हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। अब जो सूक्ष्म एकेंद्रिय हैं उनके दो प्रकार हैं, एक है पर्याप्त और दूसरा है अपर्याप्त। पर्याप्त और अपर्याप्त जो हमने पर्याप्तियां समझी थी 6 प्रकार की, उसमें हमने ये जाना था कि एकेंद्रीय जो जीव है उसके पास केवल 4 पर्याप्ति होती हैं मैक्सिमम, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। बेंद्रीय जीव के पास 5 पर्याप्ति होती हैं, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्ति होती हैं, और जो संगी पंचेंद्रिय है उसके पास 6 पर्याप्ति होती हैं। तो एक इंद्रिय जीव 4 पर्याप्ति वाला होता है, लेकिन जब तक या जिन जीवों को 4 पर्याप्ति पूरी नहीं मिलती, 4 पर्याप्ति पूरी नहीं मिलती, 3.5 पर्याप्ति ही मिलती हैं, आहार मिला, शरीर मिले, इंद्रिय मिली। जैसे ही श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति की बारी आई, श्वास ले तो ली लेकिन छोड़ नहीं पाए, और उतने में उनका देहांत हो गया, उतने में उनकी आयु पूरी हो गई। उन जीवों को कहते हैं अपर्याप्त जीव, यानी जितनी पर्याप्ति मिलनी चाहिए थी उतनी पर्याप्ति मिलने से पहले आयु का पूरा हो जाना अपर्याप्त जीव कहलाते हैं। और ये भी उनका पहले से निर्धारित होता है, यदि उन्होंने अपर्याप्त नाम कर्म का बंध किया है तो उनकी पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही आयुष्य समाप्त हो जाएगा और वो जीव अपर्याप्त कहलाएंगे। तो सूक्ष्म एकेंद्रिय में ऐसे भी जीव होते हैं जो अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें अपर्याप्त कहते हैं। जिनकी पर्याप्ति पूरी होती है, 4 पर्याप्ति जिन्हें मिलती हैं, वो पर्याप्त कहलाते हैं। तो सूक्ष्म एकेंद्रिय के 2 भेद हो गए, पर्याप्त और अपर्याप्त। इसी तरीके से बादर एकेंद्रिय है, सूक्ष्म तो किसी भी तरीके से दिख नहीं सकते, लेकिन बादर एकेंद्रिय के शरीर को देखा जा सकता है। जैसे हमें जो दिखाई दे रहे, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं ये बादर एकेंद्रिय के प्रकार हैं। सूक्ष्म केंद्रीय जीव ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी तरीके से कोई समाप्त भी नहीं कर सकता। संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं, जैसे मान लो पृथ्वी, पानी, वनस्पति बादर वाले हैं, उनमें तो हम क्या कहते हैं ना, एक दूसरे का शस्त्र है दूसरी काय, तो वो दूसरी काय के संपर्क में आके उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सूक्ष्म केंद्रीय जीव अपनी आयु से अपने आप ही मरण को प्राप्त होते हैं, किसी दूसरी काय के द्वारा उनकी मृत्यु नहीं होती, और ना ही वो हमारे बीच में अवरोध पैदा करते हैं। जैसे पृथ्वी है, पहाड़ है, कोई वो खड़ा है तो हमें पता चलेगा ना, वो हमारे रास्ते में रुकावट बन सकता है। अग्नि है, वो हमें बाधा, नुकसान कुछ पहुंचा सकती है। जल हमें दिखता है तो उससे हम हो सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म केंद्रीय हमारे सामने भी हैं, तब भी उनसे हमारा कोई कुछ नुकसान नहीं, कोई बाधा नहीं। जैसे इनविजिबल चीजें होती हैं, उस तरीके से सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव होते हैं। तो बादर एकेंद्रीय में भी 2 टाइप्स हैं, पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो केवल एकेंद्रीय में ही होते हैं, आगे किसी भी में भी नहीं होते, किसी भी जाति में नहीं होते, केवल एकेंद्रीय जाति में होते हैं। तो एकेंद्रीय के कितने भेद हो गए? 4। सूक्ष्म का पर्याप्त है पर्याप्त, बादर का पर्याप्त है पर्याप्त। फिर आया बेंद्रिय के 2 भेद। इसी तरीके से जो 2 इंद्रिय वाले प्राणी हैं, स्पर्शना और रसना इंद्रिय वाले, उनके भी पर्याप्त भेद हैं और अपर्याप्त, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से तेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से चौरेंद्रिय, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो कितने हो गए टोटल? 4 एकेंद्रिय के, 2 बेंद्रिय के 6, 2 तेंद्रिय के 8, 2 चौरेंद्रिय के 10 हो गए। अब आता है हमारे पास पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में भी 2 प्रकार हैं अलग अलग, एक है संगी और एक है असंगी। असंगी यानी जिनके पास मन नहीं है, और संगी यानी जिनके पास मन है। अब आप, हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन हो कि बिना मन वाले पंचेंद्रिय कौन होते हैं? हम क्या गैस लगा सकते हैं कि जिनके पास बुद्धि कम है,
जिन्हें हम कहते हैं कि जन्म से ही वो पागल है, मंद बुद्धि है, तो क्या वो बिना मन वाले पंचेंद्रिय हुए? जिसको नहीं पता वो इसी तरीके से गैस लगाएगा, संगी पंचेंद्रिय आखिर होंगे कौन? हम सब में से कोई ना कोई होंगे, तो फिर पंचेंद्रिय होंगे तो इसका मतलब उन जिनके पास मन की कमी है या जिनके पास बुद्धि कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय जीव सम्मूर्छिम जीव होते हैं। सम्मूर्छिम जीव का मतलब होता है कि जो अशुचि में पैदा होते हैं, गंदगी में पैदा होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। उन्होंने पंचेंद्रिय जाति का तो बंद कर लिया, लेकिन पाप उनका इतना ज्यादा है, पुण्य उनका इतना कम है कि वो केवल सम्मूर्छिम बनते हैं, उन्हें मन नहीं मिलता, वो असंगी होते हैं। जैसे मनुष्य के 14 अशुचि के स्थान हैं, शरीर से निकलने वाली गंदगी, किसी भी प्रकार की, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, मुख के माध्यम से, थूक इत्यादि किसी भी प्रकार की शरीर की गंदगी में जो पैदा होते हैं, उन जीवों को सम्मूर्छिम पंचेंद्रिय या असंगी पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच भी होते हैं और असंगी पंचेंद्रिय मनुष्य भी होते हैं। जो मनुष्य की गंदगी में पैदा होते हैं उन्हें असंगी मनुष्य कहते हैं, जो त्रियंच की गंदगी में पैदा होते हैं उन्हें असंगी त्रियंच कहते हैं। तो ये होते हैं असंगी पंचेंद्रिय, जो कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उत्पत्ति और मरण होता रहता है। इसीलिए कहते हैं ना कई बार कि अगर हमें थूकना है, कोई कफ निकालना है, तो अगर हम मिट्टी में निकालते हैं तो वहां पर समूर्छिम जीवों की संभावना नहीं होती, या फिर उसके ऊपर कहीं रास्ते में पड़ा है हमारा पैर, उसके ऊपर जीव विराधना हो सकती है। इस प्रकार से ये भी दो प्रकार के हो गए, पर्याप्त और अपर्याप्त। और संगी पंचेंद्रिय तो बाकी सभी जो मनधारी प्राणी हैं वो सभी असंगी पंचेंद्रिय जीव। क्लियर नहीं हुआ? असंगी पंचेंद्रिय हमें दिखाई नहीं देते, केवल हमें इतना समझना है कि हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उस गंदगी के अंदर ही वो पैदा होते हैं और उसी में समाप्त हो जाते हैं। आप कोई एग्जाम्पल मांगो तो उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं दे सकते। बस इतना भगवान ने बताया कि वो गंदगी में पैदा होते हैं और गंदगी में समाप्त हो जाते हैं। वो असंगी, जैसे हमारे शरीर का मैल है तो मैल के अंदर वो पैदा होते हैं, तो उन्हें असंगी पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। वो पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी। और इसी तरीके से संगी पंचेंद्रिय के दो भेद हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो ये टोटल हो गए हमारे 14 भेद। 10 हमने पहले गिने थे और पंचेंद्रिय के भी 4 हो गए, तो टोटल जीव के 14 भेद हैं। इन 14 भेदों के अंदर सभी तरीके के जीव सम्मिलित हो जाते हैं। तो नव तत्वों में से जीव तत्व के ये 14 भेद हैं। असंगी का आहार वो गंदगी ही है, जिस गंदगी में वो पैदा होते हैं उसी गंदगी में वो जन्म मरण करते हैं, उसी गंदगी से वो आहार करते हैं। वो सब उनका नेचुरल प्रोसेस होती है। अब देखिए जीव के 14 भेद हो गए ना, बादर एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। इन सभी के पर्याप्त और अपर्याप्त कुल मिलाओ 14 भेद बनते हैं। फिर आता है हमारे पास अजीव तत्व। अजीव तत्व के 14 भेद। अजीव तत्व क्या है? अजीव तत्व ये 4 प्रकार का है। 4 प्रकार के अजीव हैं मुख्य रूप से। धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय क्या है? शॉर्ट में अभी हम समझते हैं। धर्मास्तिकाय का मतलब है कि ऐसा द्रव्य जो संसार में है लेकिन अमूर्त है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारी सहायता करता है हिलने डुलने में, गति करने में, जिसका गुण है गति हेतुत्व, हमें गति करने में सहायता करते हैं। हम बोल रहे हैं, हमारे शब्द बाहर निकल रहे हैं, तो वो धर्मास्तिकाय की सहायता से। हमारी आंख की पलक झपक रही है तो वो धर्मास्तिकाय की सहायता से। ये पूरे लोक में जो आपका लोक का नक्शा होता है ना, आपने देखा होगा, ऐसे परस्परोपग्रहो जीवा नाम वाला जो लोक का नक्शा बना होता है, उसमें पूरा ऊपर से नीचे तक एक समझ लो एक चादर के रूप में धर्मास्तिकाय बिछा हुआ है। ऊपर से नीचे तक पूरा एक धर्मास्तिकाय है। हर समय है, वो हर समय अपनी सहायता करता रहता है। अगर धर्मास्तिकाय ना हो तो पूरा लोक स्टैचू बन जाए,
बिल्कुल स्टैचू, कुछ हिल डुल नहीं सकता, ना मनुष्य, ना पशु पक्षी, ना हवा, ना पानी, किसी में भी हलन चलन नहीं हो सकता अगर धर्मास्तिकाय ना हो। इसका मतलब धर्मास्तिकाय का उपकार है कि हम हिलन चलन कर पाते हैं। और ये जो धर्मास्तिकाय है ये भी अजीव है, लेकिन इसका एक गुण है अपना, जिसके कारण से नेचुरल प्रोसेस होती है कि इसके हेल्प से हम लोग गति करते हैं। इसके 3 भेद हैं, स्कंध, देश और प्रदेश। इसको हम समझेंगे, पहले हम ये चारों को समझते हैं। अधर्मास्तिकाय क्या है? अधर्मास्तिकाय का मतलब है जैसे धर्मास्तिकाय हमें चलने में हेल्प करता है, ऐसे ही अधर्मास्तिकाय हमें रुकने में हेल्प करता है। इसकी सहायता से हमारे अंदर स्थिरता आती है, इसकी सहायता से हम रुक सकते हैं। जैसे पानी में मछली चलती है, तो पानी जो है वो मछली को चलाता नहीं है, लेकिन पानी के बिना मछली चल नहीं सकती। तो जैसे पानी मछली की हेल्प करता है, जैसे पटरी ट्रेन की हेल्प करती है, पटरी के ऊपर रेल चलती है, पटरी उसे चलाती नहीं लेकिन उसके लिए हेल्पफुल है, इसी तरीके से धर्मास्तिकाय हमें चलने में सहायता करता है। अधर्मास्तिकाय हमें रुकने में सहायता करता है। जैसे हमें रास्ते में जाते हुए धूप में चल रहे हैं और एक पेड़ दिखता है, छाया की जगह दिखती है, हम वहां जाकर बैठ जाते हैं, वो हमें रोकता नहीं है लेकिन रुकने के लिए हेल्पफुल है, हमें सहायता करता है, हमारा सहायक है। इसी तरीके से अधर्मास्तिकाय है। जैसे स्टेशन है, स्टेशन के बिना ट्रेन कहीं रुकेगी नहीं, वो स्टेशन पर ही रुकेगी, स्टेशन उसे रुकने के लिए सहायक है। मेट्रो स्टेशन मेट्रो के रुकने के लिए सहायक है। तो इसी तरीके से अधर्मास्तिकाय हमारी हर हरकत में रुकने के लिए अधर्मास्तिकाय सहायता करता है। केवल मनुष्य को ही नहीं, हर प्राणी को, हर अजीव को, हर जीव को, हर किसी को रुकने में हेल्प करता है अधर्मास्तिकाय। फिर है आकाशास्तिकाय। आकाश मतलब स्पेस, स्पेस यानी जगह। आकाशास्तिकाय हमें जगह देता है। जैसे धर्मास्तिकाय पूरी चादर की तरह है, उसी तरीके से अधर्मास्तिकाय भी पूरी चादर की तरह पूरे लोक में है और एक ही है, उसके अलग अलग विभाग नहीं है, एक ही है। अब है आकाशास्तिकाय, ये भी पूरे, ये आकाशास्तिकाय लोक में है, लोक के बाहर भी है। केवल एक ऐसा द्रव्य आकाशास्तिकाय ही है जो कि लोक से बाहर भी है, बाकी के सभी द्रव्य केवल लोक के अंदर हैं। तो आकाशास्तिकाय जो है लोक के जो अंदर वाला है, अभी हम केवल उसकी बात करते हैं, वो आकाशास्तिकाय हमें स्थान देता है। अगर आकाशास्तिकाय ना हो तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गल, जीव, किसी को भी स्पेस नहीं मिल सकता। हम कहाँ पर रुकेंगे? जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पर हम घूमने जा रहे हैं, तो वहां पर जाने के लिए हम पहले से बुकिंग करवा के रखते हैं अपने रूम की। वो रूम क्या है? हमें जगह देता है। अगर वो रूम ना हो तो कहाँ रुकेंगे? इसी तरीके से आकाशास्तिकाय हमें जगह देता है। जैसे हम दीवार में कील ठोकते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी दीवार कील को जगह देती है। हम दूध में मिश्री डालते हैं तो दूध मिश्री को अपने आप जगह देता है। इसी तरीके से आकाशास्तिकाय हर जीव पुद्गल को जगह देता है रुकने के लिए, उसका नाम है आकाश। फिर है काल। काल का मतलब टाइम। टाइम यानी हम कैसे काउंटिंग करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि 3:30 बज गए, क्लास का टाइम हो गया, अब 4:30 बज गए, क्लास का टाइम एंड हो गया, अब हमें 1 घंटा हो गया, अब हमें 2 घंटे हो गए, अब हमें इतने दिन हो गए। ये टाइम हम कैसे गिनते हैं? काल के कारण से। अगर काल ना हो तो हम गिनती नहीं कर सकते। तो काल भी एक द्रव्य है। फिर है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय मतलब पुद्गलास्तिकाय का उपकार है, हम जितनी भी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, हमें जो शरीर मिला है, शरीर के साथ जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, जितना भी साजो सामान है, वो सब पुद्गलास्तिकाय का ही प्रकार है। हम बोल रहे हैं तो ये शब्द भी पुद्गल हैं, हम सोचते हैं वो मन भी पुद्गल हैं, हम इन अक्षरों से देखते हैं, इनसे हमें ज्ञान होता है, इनसे हमें समझ आती है, अक्षर भी पुद्गल हैं। तो ये सभी पुद्गलास्तिकाय है। अब ये अजीव के मूल रूप से 5 प्रकार हो गए। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अजीव हैं। अब इन 5 के आगे भेद हैं। 3 भेद आए इसमें मुख्य रूप से, स्कंध, देश और प्रदेश। स्कंध का मतलब होता है पूरा एक,
मतलब हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं तो वो पूरा जो एक ग्रुप में है वो स्कंध है। जैसे जैसे हमने कहा ना कि पूरा धर्मास्तिकाय एक है, वो पूरा एक स्कंध है। हमारे पास एक कपड़ा है, पूरा कपड़े का पीस है, 1 मीटर का, 2 मीटर का, वो पूरा कपड़े का पीस समझो एक स्कंध है। ठीक है, अब वो स्कंध है, उसके बाद आता है उसमें देश। देश का मतलब होता है स्कंध के अंदर से हमने एक कल्पना कर ली इतना पार्ट। जैसे इस पूरे लोक में स्कंध है एक धर्मास्तिका है, हमने क्या सोचा कि इतने एरिया में, जितने एरिया में हम रह रहे हैं, हमारे रूम जितना इसके अंदर धर्मास्तिकाय है, मैं इसके बारे में समझता हूँ। तो पूरे जैसे हमने एक कल्पना करके एक भाग निकाल लिया, उसका अलग नहीं निकाला है, उसके साथ ही बस हमने कल्पना कर ली, तो वो हो गया देश। जैसे हमने 2 मीटर का कपड़ा लिया, उस 2 मीटर के कपड़े में से हमने सोचा कि हमने उसके ऊपर शेप बना दी कि मुझे इससे ये चीज बनानी है, तो इतने ऐसे शेप बनाकर इतना मैं पीस कट कर लूंगी तो इसमें से ये चीज बन जाएगी। पीस कट नहीं किया, लेकिन हमने मन में सोच लिया उसका एक पार्ट, तो वो है देश। फिर तीसरा है प्रदेश। प्रदेश का मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट को बोलते हैं प्रदेश। जैसे वो जो कपड़ा है उसका एक भाग हम 1 मीटर, आधा मीटर, हम थोड़ा सा कपड़ा, एक लीर, कुछ भी समझ सकते हैं, वो देश ही रहेगा। लेकिन जो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिससे वो बना, छोटे छोटे धागों से बना, धागे छोटे छोटे तंतुओं से बने, तो जितनी फर्स्ट जो चीज थी, फर्स्ट जो तंतु था जिससे मिल मिलकर बाकी पूरा कपड़ा तैयार हुआ, वो स्मॉलेस्ट पार्ट को कहते हैं प्रदेश। लेकिन देश और प्रदेश की ये विशेषता है कि वो अपने स्कंध के साथ ही जुड़े रहते हैं। जैसे लड्डू है, पूरा एक लड्डू एक स्कंध है। हमने सोचा कि आधा लड्डू मैं खाऊंगी, आधा लड्डू मैं अपनी फ्रेंड को खिलाऊंगी, तो आधा आधा भाग हमने मन में सोच लिया, तो वो क्या हो गया, उसका देश हो गया, अलग अलग देश बन गए। अब वो जो देश बने, अगर हमने दोनों लड्डुओं को अलग अलग कर दिया, मतलब एक लड्डू के 2 पीस कर दिए, अगर पीस कर दिए तो वो अलग अलग स्कंद हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो साथ में जुड़े हैं तब तक उसका एक पार्ट देश है, और उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा अंश है, जिस छोटी सी छोटी बूंदी से वो बना, वो स्मॉलेस्ट पार्ट प्रदेश है। लेकिन जब तक वो लड्डू के साथ जुड़ा हुआ है, देश और प्रदेश अपने स्कंध के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उससे अलग नहीं होते, तभी वो देश या प्रदेश कहलाते हैं। अगर देश अलग हो गया तो वो स्कंध बन जाएगा, फिर वो देश नहीं रहेगा, उसके साथ जुड़ा है तो वो देश है। तो इस तरीके से धर्मास्तिकाय के 3 भेद हो गए, स्कंध, देश और प्रदेश, क्योंकि उसका कोई भी पार्ट अलग नहीं होता, इसीलिए देश प्रदेश उसके साथ जुड़े हैं। अधर्मास्तिकाय के भी 3 भेद हैं, आकाशास्तिकाय के भी इसी तरीके से 3 भेद हैं। अब आता है काल। काल का केवल एक ही भेद है, प्रदेश। काल के बाकी के भेद क्यों नहीं? काल का कोई स्कंध नहीं, कोई देश नहीं। इसका कारण है कि काल एक प्रदेशी ही होता है, एक समय में केवल एक ही होता है। इस समय प्रेजेंट में हमारे पास एक मोमेंट है, एक टाइम है, एक पल है। हम सोचे कि अब जो अगला पल होगा उसको इस काल के साथ जोड़कर एक स्कंद बना दें, बना सकते हैं? कैसे बनेगा? प्रेजेंट में एक मोमेंट, एक पल ही होता है हमारे पास। अगर हम आगे वाले को इसके साथ लेकर आएंगे तो जो हमारे पास था वो पास्ट में चला जाएगा, वो भूत बन जाएगा। अगर हम सोचे पिछले वाले को संभाल के रखे, आगे के साथ जोड़ेंगे, वो आगे वाला भविष्य रहेगा। मतलब वर्तमान में केवल एक ही समय होता है, एक समय दूसरे समय के साथ जुड़ नहीं सकता। काल का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है समय। समय सबसे छोटी से छोटी इकाई है, और एक समय दूसरे समय से कभी भी नहीं जुड़ता। 2 समय मिलकर कभी भी एक नहीं बनते, एक समय ही रहता है। पहला समय या तो भूतकाल होगा या फिर भविष्य काल होगा, वर्तमान में एक ही समय होता है। इसीलिए काल का केवल एक ही भेद है, प्रदेश। इसीलिए काल को कभी अप्रदेशी भी बोलते हैं, कभी एक प्रदेशी भी कहते हैं। तो काल का एक भेद हुआ।
अब आई बात पुद्गलास्तिकाय की। पुद्गलास्तिकाय के भी 3 भेद हो गए, स्कंध, देश, प्रदेश। लेकिन इसका चौथा भेद भी है परमाणु। परमाणु का मतलब क्या है? परमाणु भी छोटे से छोटा भाग है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, छोटे से छोटा अंश है। लेकिन परमाणु की विशेषता है कि वो स्कंध से अलग हो जाता है। जब प्रदेश स्कंध से अलग होता है तब वो परमाणु कहलाता है। जब परमाणु स्कंध के साथ जुड़ा होता है तब वो प्रदेश कहलाता है। हो गया क्लियर? स्कंध के साथ जुड़ा हुआ स्मॉलेस्ट पार्ट प्रदेश है। अगर वो स्मॉलेस्ट पार्ट अलग हो गया तो वो परमाणु है। पुद्गलास्तिकाय का एक छोटे से छोटा परमाणु भी अलग हो सकता है, इसीलिए इसके अंदर परमाणु वाली डिवीजन है। बाकी जो द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनके प्रदेश अलग नहीं हो सकते, इसीलिए इसमें परमाणु नहीं है। ठीक है, जैसे आपके पास, आप अपने एक रूम में बैठे हुए हैं, आपका रूम है पूरा, ये मान के चलो कि पूरा रूम आपका एक स्कंध है। ठीक है, अब आपने उस एक स्कंध में से सोचा कि मैं इस कुर्सी पर बैठी हूं, ये कुर्सी जितनी जगह मेरी है, इतनी देर के लिए मैं केवल इतने एरिया में रहूंगी। आपने अपने आप को पूरे कमरे में से एक जगह पर सीमित कर लिया, उस जगह को कमरे से अलग तो नहीं किया, लेकिन सीमित तो कर लिया ना, तो वो हो गया देश। अब आपने उस जगह में से भी एक छोटी सी छोटी जगह, यानी एक सुई रखने जितनी, समझ लो मोटा मोटा कि एक सुई रखी जाए, उतनी सी जगह के बारे में सोचा कि इस एक पॉइंट से कितने सारे पॉइंट मिल मिलकर ये कमरा बना होगा। हमने केवल सोचा, तो वो क्या हो गया? उसका प्रदेश, सबसे छोटा अंश। अब क्या है कि जितना भाग आपने सोचा था, आपने उसके अंदर दीवार करके उतने भाग को अलग कर दिया, तो वो एक अलग रूम बन गया। और वो अलग रूम बना तो वो नया स्कंद हो गया, उसका देश अलग बनेगा, उसका प्रदेश अलग बनेगा। लेकिन जब तक वो पूरे कमरे में जुड़ा हुआ है, उसी का भाग है, तब तक उसमें देश भी है और प्रदेश भी है। अब जो छोटे से छोटा अंश था हमारा, जो हमने एक छोटी सी छोटी 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 जगह छोटी छोटी से मिलकर पूरा कमरा बना था, उसमें वो जब उसको मान लो तोड़ा गया, तो तोड़ने के बाद छोटे से छोटा अंश उसका सब अलग अलग हो गया। तो जितना वो अलग अलग हुआ, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट अलग हुआ, उसका नाम है परमाणु। ठीक है, प्रदेश अलग होने पर परमाणु कहलाता है और परमाणु जुड़ने पर प्रदेश कहलाता है। ये है अजीव के 14 भेद। 3 धर्मास्तिकाय, 3 अधर्मास्तिकाय, 3 आकाशास्तिकाय 9, 1 काल 10 और 4 पुद्गलास्तिकाय 14। अजीव तत्व के 14 भेद। जितने भी संसार में अजीव हैं, वो सभी इन 14 भेदों के अंदर समाहित हो जाते हैं। ये देखिए, मिलने की प्रक्रिया को पुद और बिछुड़ने को गल कहते हैं। जिसके अंदर मिलने और बिछुड़ने की सामर्थ्य है, उसका नाम ही पुद्गल है। पुद्गल अलग भी हो सकता है और मिल भी सकता है। आकाश को नापने में सबसे छोटा अंश प्रदेश कहलाता है। स्कंद का एक भाग देश और एक आकाश प्रदेश जितने भाग को प्रदेश कहते हैं। स्कंद से अलग प्रदेश को परमाणु कहते हैं। ये हो गए आपके अजीव के 14 भेद। फिर आता है तीसरा, पुण्य तत्व। पुण्य तत्व के 9 भेद। अन्न पुण्य। अन्न पुण्य, पुण्य का मतलब जो हम शुभ कार्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उससे हमारा पुण्य का बंध होता है। तो वो पुण्य 9 प्रकार के हैं। अन्न पुण्य यानी किसी को अन्न देना, किसी को भोजन देना, भोजन में सहायता देना, अन्न दान करने से अन्न पुण्य का बंध होता है। अन्न दिया, कि किसी गरीब को भोजन दिया, किसी असहाय को भोजन दिया, किसी भी तरीके से अगर आप भोजन में किसी की हेल्प करते हैं तो अन्न पुण्य का बंध होता है। लेकिन वो निस्वार्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, किसी निजी स्वार्थ के बल पर किसी ने कोई ऐसा उपाय बताया कि उसको भोजन करा दो तो तुम्हारी ये चीज की पूर्ति हो जाएगी। इन सारी चीजों को लेकर, अपने किसी निजी स्वार्थ को लेकर अगर हम किसी को बढ़िया से बढ़िया भोजन भी कराते हैं तो मान के चलिए उसमें पुण्य का बंध नहीं है।
पुण्य का बंध तब है जब आप करुणा प्रेरित होकर, दया प्रेरित होकर, निस्वार्थ भाव से किसी को अन्न दान करते हैं, किसी को भोजन करवाते हैं, तो वो है अन्न पुण्य। दूसरा है पान पुण्य। पान पुण्य यानी किसी को पानी देना, जैसे लोग जगह जगह प्याऊ लगवा देते हैं, तो प्याऊ लगवाना यानी गर्मी में कोई आएगा तो उसको पानी पीने को मिल जाएगा, तो वो है पान पुण्य, पानी का दान करना, पानी पिलाना। फिर तीसरा है लयन पुण्य। लयन पुण्य कहो या स्थान पुण्य, मतलब किसी को जगह देना, किसी को स्थान देना। जैसे लोगों ने धर्मशाला बनवाई, अब धर्मशाला बनवाई, कोई मुसाफिर निकल कर जाएगा, फ्री में वो धर्मशाला है, वहां पर वो रुक कर रात गुजार सकता है। पार्क में जैसे बेंच लगवा दिए, अब घूमता फिरता कोई आएगा तो वहां पर बैठकर विश्राम कर सकता है। जैसे साधु साध्वी हैं, आपने उनको स्थानक बनवाई, स्थानक के लिए दान दिया, मतलब लयन पुण्य, उनको रहने के लिए स्थान दिया। कई बार किसी जगह पर स्थानकों की व्यवस्था नहीं होती, तो अपने घर में या जो भी हम अपनी तरफ से व्यवस्था कर सकते हैं, हमने वहां पर उनको रुकने के लिए जगह दी, तो वो है लयन पुण्य या फिर स्थान पुण्य, जगह देना। फिर है शयन पुण्य, शैया पुण्य भी कह सकते हैं, शयन पुण्य भी। शयन पुण्य का मतलब किसी को सोने के लिए बिस्तर आदि देना, शैया देना, बिस्तर देना। जैसे आपने कभी किसी धर्मशाला में गद्दे हैं, बिस्तर किसी भी तरीके के, उनका दान कर दिया, या फिर स्थानक में दान कर दिया, या फिर आने जाने वालों के लिए कुछ ऐसे दिए कि कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे यहाँ से ये बिस्तर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से आपने शैया का दान किया, शयन के बिस्तरों का दान किया, तो वो है शयन पुण्य। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि कोई भी पुण्य हो वो निस्वार्थ होना चाहिए। किसी भी स्वार्थ से प्रेरित होकर हम बड़े से बड़ी चीज, लाखों करोड़ों का भी दान करें, अपनी केवल एक प्रतिष्ठा बनाने के लिए ही करें, अपना एक यश कमाने के लिए ही भले ही करें, तब भी वो पुण्य के अंदर नहीं आएगा। हमेशा हर पुण्य निस्वार्थ भाव का ही होता है। शैया पुण्य या शयन पुण्य। फिर वस्त्र पुण्य, किसी को वस्त्र दान करना। कई बार क्या होता है, आपके घरों में बहुत सारे वस्त्र हैं, आप इतने जनरली यूज नहीं करते वो, लेकिन थोड़े पुराने हो गए, आप नए ले आते हैं, अब वो पुराने रखे रहते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, कई बार वो पड़े रह जाते हैं, आप सोचते हैं चलो किसी को दे देते हैं, उसके काम आ जाएंगे। आपने दे दिए, दे तो दिए, लेकिन देने के बाद आपने भले ही अपने पुराने वस्त्र दिए, पर फिर भी आप उसको बार बार सुनाते हो, देख मैंने तेरे को दे रखे है ना, मैंने तेरे को इतने कपड़े दिए, मान लो आपने अपने घर में काम करने वाली को दे दिए, अब उसको आपने बार बार सुनाया कि तुझे कपड़े दे दिए फिर भी तू ढंग से काम नहीं करती, मैंने तुझे इतना सामान दे दिया फिर भी तू काम नहीं करती। वो आप ये मत सोचना कि वो आपका वस्त्र पुण्य है, आप जितनी जितनी बार उसको वो चीज सुना रहे हो, उतनी उतनी बार समझो कि आपका पुण्य उसमें खत्म है, कोई वो पुण्य नहीं बचा। पुण्य का मतलब है एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ को पता ना चले, देने के बाद दोबारा उसके जिक्र ना हो, वो पहनकर भी आया तो देख मैंने दिया तो कितना अच्छा लगा, ऐसा नहीं। देकर भूल जाओ तो वो पुण्य कहलाएगा, देकर आप बार बार उसका यशगान करते हैं तो वो पुण्य नहीं है। तो ये है वस्त्र पुण्य। अब ये जो 5 तरीके के पुण्य है, ये ऐसे पुण्य हैं जो केवल वही कर सकता है जिसके पास पैसा है, धन है, जो समर्थ है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास खुद के लिए है अन्न पान लयन शयन की सुविधा एक लिमिटेड है, वो दूसरे के लिए कैसे कर पाएगा, वो एक लिमिट में ही कर सकता है, एक मर्यादा में ही कर सकता है। और जिसके पास बिल्कुल ही नहीं है वो तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन 4 पुण्य भगवान ने ऐसे भी दिए जिसके लिए हमें धन दौलत की जरूरत नहीं है, किसी तरीके की बाहरी सुख सुविधा की जरूरत नहीं है, जिसमें से पहला है मन पुण्य। मन पुण्य यानी मन में हर किसी के लिए अच्छे विचार रखना, मन में शुभ भावना रखना, मन में किसी के लिए द्वेष ना पालना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, हमेशा हर किसी के लिए अच्छे भाव रहे, शुद्ध भाव रहे, उसका नाम है मन पुण्य। वचन पुण्य यानी मुख से हर किसी के लिए अच्छे वचनों का प्रयोग किया जाए, कभी किसी को गलत वचन ना बोला जाए, हमारे मुख से अगर कुछ शब्द निकले तो वो दूसरे की भलाई के लिए निकले, दूसरे का उसमें फायदा हो, लाभ हो, ऐसे वचनों का प्रयोग करना वचन पुण्य है। तीसरा है काया पुण्य।
8वां पुण्य काया पुण्य, यानी काया से किसी की सेवा करना, शरीर से हम अपने किसी की भी सहायता या सेवा अगर करते हैं तो वो काया पुण्य है। और 9वां है नमस्कार पुण्य, गुणी जनों को देखकर नमन का भाव हो, अपने से बड़ों के लिए नमस्कार हो, गुरुओं का नमस्कार हो, भगवान को नमस्कार हो, यानी जब हम नमस्कार की भावना रखते हैं, नमस्कार करते हैं तो नम हमारे 5 अंग नमते हैं, तो उसका नाम है नमस्कार पुण्य। हमारे अंदर विनय का भाव आता है, उसको कहते हैं नमस्कार पुण्य। ऐसा नहीं कि बॉस के सामने गए और वहां जाकर उसको गुड मॉर्निंग करेंगे, उसके सामने झुकेंगे, वो नमस्कार पुण्य है। वो तो हमारा स्वार्थ का है, क्योंकि हमसे सीनियर है तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन जब उसके गुणों से प्रेरित होकर अंदर से झुकने का भाव हो और हम नमस्कार करें तो वो नमस्कार पुण्य कहलाता है। तो ये है 9 प्रकार के पुण्य, पुण्य तत्व के 9 भेद। फिर आता है पाप तत्व, पाप तत्व के 18 भेद। पाप तत्व, बुरे कर्म करना यानी पाप करना। प्राणातिपात यानी प्राण अतिपात, प्राण का मतलब प्राणों का अतिपात करना, प्राणों को नुकसान पहुंचाना, किसी भी जीव की हिंसा करना। केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी किसी के लिए बुरा सोचा तो वो मानसिक हिंसा है, वचन से किसी को बुरा बोला तो वो वाचिक हिंसा है, काया से किसी को नुकसान पहुंचाया तो वो कायिक हिंसा है। हम किसी भी तरीके से किसी भी जीव के प्राणों की हिंसा करते हैं, उसे दुख पहुंचाते हैं, हमारे मन वचन काया से किसी को तकलीफ पहुंचती है, तो उसका नाम है प्राणातिपात। इससे हमारे पाप कर्म का बंध होता है। दूसरा है मृषावाद। मृषा मतलब झूठ, वाद मतलब बोलना, असत्य बोलना, असत्य वचनों का प्रयोग करना, यानी मृषावाद। केवल असत्य वचनों का ही नहीं, बल्कि जिस वचन से किसी के प्राणों की हिंसा हो या फिर जिस वचन से किसी को दुख हो, तकलीफ हो, किसी का नुकसान हो, ऐसे वचनों को बोलना भी मृषावाद ही है। कड़वा वचन भी मृषावाद ही है, जो किसी के लिए नुकसानकारी है। तीसरा है अदत्ता दान। अदत्त मतलब बिना दिया, आदान मतलब लेना। स्वामी की आज्ञा के बिना किसी वस्तु को लेना अदत्ता दान है। अदत्ता दान बिना दिए लेना यानी चोरी करना। उसमें चोरी में सब तरीके की चीजें समाहित हैं। आप सोचें कि हम तो चोरी नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने अगर कुछ कार्य करते हुए कम तोल माप कर दिया, ज्यादा की चीज थी, कम की चीज थी, हमने किसी को ज्यादा बता दी, उसमें अपना मुनाफा कर लिया, एक्स्ट्रा में मुनाफा कर लिया, कर चोरी कर दी, टैक्स कम दिया, वो सारी चोरी भी अदत्ता दान में ही आती है। फिर है मैथुन यानी कुशील सेवन करना। स्वपत्नी स्वपति के अलावा किसी और पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संबंध बनाना यानी मैथुन सेवन करना। परिग्रह धन आदि का संग्रह करना, उस पर ममता का भाव रखना, चीजों को आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा करना, उनमें आसक्ति रखना परिग्रह है। क्रोध यानी गुस्सा करना, मान अभिमान करना, अहंकार करना, माया छल कपट करना, किसी के साथ बेईमानी करना, धोखा करना। लोभ यानी किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए लालच करना, लालसा होना, कम जितना मिल गया उसमें संतोष ना होना और ज्यादा पाने की लालसा रखना। राग यानी स्नेह, किसी के प्रति प्रीति का भाव, स्नेह का भाव, अत्यधिक ममता, मूर्छा का भाव। द्वेष यानी किसी से वैर रखना। कलह क्लेश करना। अभ्याख्यान किसी के ऊपर झूठा कलंक लगाना, झूठा आरोप लगाना, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर गलती का आरोप लगा देना। जैसे कई बार बच्चे करते हैं अक्सर कि खुद से गलती हो गई, डर लग रहा है खुद को, तो अपने को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। या जो फिर बोलता नहीं है, छोटा बच्चा है, छोटा भाई बहन है, तो हम क्या करते हैं, उसको बोलना नहीं आता, उसको पता नहीं, तो अपनी गलती उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको भी झूठा कलंक लगाना ही बोलते हैं। उससे भी पाप कर्म का बंध होता है। अभ्याख्यान पैशुन्य यानी किसी की चुगली करना, एक की बात को दूसरे को कहना, उसके 1 से 4 लगाकर कहना यानी उसकी चुगली करना। पर परिवार यानी दूसरों की निंदा करना। रति अरति
रति अरति का मतलब जो चीज अच्छी लगती है उसके ऊपर ममता का भाव, जो चीज अच्छी नहीं लगती उसके प्रति घृणा का भाव रखना, ये अच्छा नहीं है। जैसे आप मनपसंद खाना आया तो बहुत खुश हो गए और जो खुद को पसंद नहीं है उसको देख के मुंह बना लिया, तो उसका मतलब है रति अरति। माया मृषावाद, यानी माया भी करना और मृषा भी बोलना, कपट भी करना और कपट के साथ साथ झूठ भी बोलना। जैसे हम कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वो माया मृषावाद है। जितना जितना हम गूढ़ गूढ़ माया करते जाएंगे उतना हमें झूठ का ज्यादा सहारा लेना पड़ेगा। और मिथ्या दर्शन शल्य, जो हमने मिथ्यात्व की बात की थी, इसे कहा शल्य, ये कांटा है जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो कुधर्म, कुदेव, कुगुरु के ऊपर श्रद्धा रखना, जिन वचनों पर श्रद्धा ना रखना, यानी मिथ्या दर्शन, ये 18 प्रकार के पाप हैं। प्राणातिपात, निशावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, ये देखिए गुस्सा, मान, अहंकार, हाथी के समान कहते हैं ना, हाथी के समान अहंकार, मायाचारी, बगुला भक्त, बगुला को कहते हैं ना कि वो माया करके तालाब के पास बैठा रहता है शांति से, और जैसे ही मछली आती है उसको अपना आहार बना लेता है। माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सभी हमारे 18 प्रकार के पाप हैं जो कि छोड़ने योग्य हैं। इन पापों का सेवन नहीं करना चाहिए, इनसे हमारे पाप कर्मों का बंध होता है। माया मिथ्यावाद और मिथ्या दर्शन शैली। इसके बाद आता है पुण्य पाप आश्रव। आश्रव यानी कर्मों का आना, कल हमने समझा था। आश्रव यानी कर्मों का आना। आश्रव के भी 20 भेद होते हैं और जो हमारा अगला है संवर, उसके भी 20 भेद होते हैं। आश्रव और संवर दोनों के 20-20 भेद हैं। दोनों को हम साथ साथ भी समझ सकते हैं क्योंकि इसका अपोजिट ही संवर है। पहला है मिथ्यात्व आश्रव, इनके बारे में हमने पांचों के बारे में समझा था। मिथ्यात्व है तो कर्म का आश्रव होता है, कर्म निरंतर आते रहते हैं। अगर मिथ्यात्व की जगह सम्यक्त्व में आ गए, सम्य दर्शन हो गया, तो हमारे कर्मों का संवर हो जाती है, यानी कर्म रुक जाते हैं। तो जब तक मिथ्यात्व है तब तक हमारा 12,345 डिग्री का कर्म का आश्रव हो रहा है। फिर है अविरति। अविरति का मतलब रति और अरति का होना। अच्छी चीज है तो रति होना, बुरी चीज है तो अरति होना, उसका नाम है अविरति। तो अविरति है तो भी हमारे कर्म का आश्रव है। प्रमाद यानी हमारा आत्म भाव नहीं है, बाहरी भाव है, विषयों में भाव है, हम अपनी शरीरी सुख के लिए ही सारा कार्य कर रहे हैं, तो वो है प्रमाद। कषाय यानी विकार का भाव होना, क्रोधमान, माया, लोभ होना। योग यानी मन, वचन, काया के योग। इनका अपोजिट है संवर। अविरति से अगर हम विरति में आ गए, रति नहीं की, अरति नहीं की, विरत हो गए, विरत मतलब हमने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसका नाम है विरति। प्रमाद से अप्रमाद में आ गए तो संवर हो गया। कषाय से अकषाय में आ गए, अकषाय मतलब क्रोधमान, माया, लोभ से रहित हो गए। योग से अयोग दशा आ गई, मतलब मन, वचन, काया को कंट्रोल में कर लिया, तो वो होगा हमारा संवर। इसी तरीके से फिर 5 आते हैं, प्राणातिपात, हिंसा, मृषावाद, झूठ, अदत्ता दान, चोरी, मैथुन सेवन और परिग्रह। ये 5 अगर हैं तो भी कर्मों का आश्रव होता है। और अगर इनके अपोजिट प्राणातिपात से अप्राणातिपात में आ गए, मतलब हिंसा से अहिंसा में, मृषावाद से अमृषा, सत्य वचन बोलने में, अदत्ता दान से अचौर्य में आ गए, मतलब चोरी नहीं करना, चोरी का त्याग कर दिया, मैथुन सेवन से ब्रह्मचर्य में आ गए, ब्रह्मचर्य का नियम धारण कर लिया, परिग्रह से अपरिग्रह में आ गए, तो वो संवर हो गया। ये 5 आश्रव हैं और इनके अपोजिट संवर हैं। ये हो गए 10। इसके बाद 5 आते हैं, पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर कर्म करना। श्रोत इंद्रिय आश्रव यानी श्रोत इंद्रिय, कानों से सुन रहे हैं और सुनकर उसमें रस ले रहे हैं, कान मतलब शब्दों में आसक्ति। चक्षु इंद्रिय आश्रव यानी नेत्र से जो हम देखते हैं उन दृश्यों में आसक्ति का होना, ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा भाव होना। रस नासिका से जो हमने सुनता, घ्राणेन्द्रिय आश्रव,
स्मेल, ये बहुत अच्छी सुगंध है, मुझे और ज्यादा सुनने, मुझे अच्छे अच्छे परफ्यूम यूज करने हैं क्योंकि स्मेल बहुत अच्छी आएगी। मुझे ऐसी गंदी जगह पर नहीं जाना, यहाँ पर बदबू आती है। तो वो अच्छा सुगंध या दुर्गंध का भाव होना। घ्राण इंद्रिय आश्रव, रसना इंद्रिय आश्रव, ये टेस्ट अच्छा है, ये चीज अच्छी लगती है, मुझे खानी है। ये चीज मुझे पसंद नहीं है तो ये चीज मुझे नहीं खानी, ये रसना इंद्रिय आश्रव। और इसी तरीके से स्पर्श इंद्रिय आश्रव, यानी जो कोमल वस्तु है उसको हम छूना चाहते हैं, जो कोमल नहीं उसे छूना नहीं चाहते। सर्दियां हैं तो हमें गर्म चीज को छूना है, गर्मियां हैं तो हमें ठंडी चीज चाहिए। तो ये स्पर्श के ऊपर अगर हम लोलुप है उसके, उसमें आसक्त है, तो वो स्पर्श इंद्रिय आश्रव। ये पांचों इंद्रियों को कंट्रोल ना करने से आश्रव होता है, और इन पर कंट्रोलिंग पावर होने से संवर होता है। ये हो गए 15। फिर है मन, वचन और काया, तीनों योगों को कंट्रोल में ना रखना। तीनों योगों के अनुसार मन जैसा चाहता है वैसा ही करना है। मुख से हम जैसा चाहते हैं वैसा बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। काया से हम जैसा मर्जी कुछ भी काम करेंगे। तो मन, वचन, काया अगर कंट्रोल में नहीं है तो भी हमारे कर्म का आश्रम होता है, कर्म का आना होता है। और अगर इनको कंट्रोल कर लिया तो संवर हो जाएगा। और फिर आता है 19 और 20। हमारे पास जो उपकरण है, हमारे पास जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, उनको लेना, रखना, उसको संभालने की हमारी विवेक शक्ति होनी चाहिए। अगर हमें किसी को सुई देनी है तो हम ऐसे ना दें सुई कि देते हुए किसी को चुभ जाए। किसी को छुरी देनी है, चक्कू देना है, तो हमेशा ऐसे दें कि मूठ को उसकी तरफ करे और चाकू को अपनी तरफ, ताकि किसी को देते हुए अगर वो अनजाने में पकड़े तो उसके हाथ में चोट ना लगे। उसको रखते हुए इस तरीके से ना रखे कि अनजाने में जाकर कोई उठाए तो हाथ में चुभ जाए। मतलब कोई भी हमारी वस्तुएं हैं उन्हें उठाते हुए, रखते हुए और लेते हुए हमें सावधानी रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से किसी और को तकलीफ ना हो। उसको कहते हैं बंधोपकरण। वस्त्र पात्र अयतना से लेना देना करे तो फिर आश्रव, जिससे किसी को परेशानी होगी तो हमारे कर्म का आश्रव होगा। और अगर यत्ना से लेंगे, यत्ना से रखेंगे तो कर्म का संवर होगा। तो ये हमारे 20 प्रकार के आश्रव हैं। ये 20 के 20 आश्रम इसमें दिखाए गए हैं, और इसी तरीके से 20 प्रकार के संवर हैं। सम्यक विरति, अप्रमाद, अपशाय, अयोग, अहिंसा, सत्याचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पांचों इंद्रियों को वश में रखना, मन, वचन, काया को काबू में रखना, उपकरणों, वस्तुओं आदि को लेते रखते हुए सावधानी रखना। ये 20 प्रकार से हमारा कर्म का संवर होता है। आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, 3 तत्व आपके बचे हैं। निर्जरा में 12 प्रकार के तप हैं, इसको हम थोड़ा सा अगली क्लास में एक्सप्लेन कर लेंगे। 12 प्रकार के तप, अनशन यानी भूख से कम, अनशन यानी एक नवकारसी किया, आपने एकादश न किया, व्रत किया, अठाई की, मांस खमन किया, जितनी भी प्रकार की तपस्या है वो आपकी अनशन में आती है। पुनोद्री यानी भूख से कम खाना। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आपने अगर 1.5 खाकर भी पहले से 1.5 खाने की सोच ली तो वो उन्नोद्री है। भिक्षाचर्य यानी साधु जैसे गोचरी करते हैं। रस परित्याग, रस का त्याग करना, जो चीज पसंद है उसका त्याग करना। काय क्लेश, अपने शरीर को कष्ट देने की साधना करना, गर्मी में अतापना, सर्दी में अतापना लेना, लोच करना, नंगे पांव चलना, ये जितने भी हैं ये काय क्लेश हैं। प्रति संलीनता यानी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। प्रायश्चित, अपनी गलती के लिए पश्चाताप करना। विनय का भाव रखना, बड़ों के प्रति, गुरुजनों के प्रति विनय का भाव। वयोवृत्ति यानी उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। स्वाध्याय यानी जिन आगमों से, जिन ग्रंथों से या जिन पुस्तकों से हमें अपनी आत्मा की साधना के लिए जानकारी मिले, हमारी साधना में सहायक हो, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना, स्वाध्याय। ध्यान यानी मेडिटेशन, आत्मा का ध्यान करना, आत्मा की ओर देखने का प्रयास करना। और व्युत्सर्ग यानी कायोत्सर्ग, काया को छोड़कर स्थिर रखकर ध्यान साधना करने का प्रयास करना। तो ये हमारे 12 प्रकार के तप हैं। अनशन, पुनोद्री, भिक्षाचरी,
रस परित्याग, रूखा सूखा भोजन जैसे आइंदी करना, नीवी करना, काय क्लेश, तप, प्रति संलीनता, प्रायश्चित, विनय करना, वैयावृत्ति, सेवा करना, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ये हमारे 12 प्रकार के तप है। वार यानी इन तपों से निर्जरा होती है, कर्म की निर्जरा, इसीलिए इन्हें निर्जरा तत्व के भेदों में रखा है। बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है कि 4 प्रकार के बंध कौन से होते हैं। और फिर आता है हमारा मोक्ष तत्व, बंध मोक्ष। इस प्रकार से ये हमारे 9 तत्व हैं जिसको अभी हमने कुछ चीजें संक्षेप में ली हैं। अगली क्लास में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे 14 बोल हो जाएंगे पूरे। अब नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती में हडियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।